नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और बच्चों, आज हम लोग इस वन लाइनर की क्लास में शुरू कर रहे हैं। भारतीय विचारकों को देखेंगे, यानी भारतीय विचारक हैं कौन कौन। महात्मा गांधी हो गए, राधा कमल मुखर्जी हो गए, अरविंदो हो गए और श्रीनिवास हो गए, विवेकानंद हो गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोगों की परीक्षाएं हैं उसमें इन्हीं लोगों से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये सारे भारतीयों के इंपॉर्टेंट तथ्य को देखेंगे एक ही क्लास में। तो बच्चों, आज भारतीय विचारकों की एक ही क्लास में हम लोग पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। वे सारे तथ्य होंगे इसमें, ओके। और प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे ही करेंगे, ओके। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। अपने अपने ग्रुपों में सभी विद्यार्थी अपने क्लास को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ उठाएं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इस भारतीय विचारकों के अलग अलग तथ्य किस तरह से आपके सामने रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा, आज देखिए इसमें हम लोग महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, अरविंदो, श्रीनिवास सबको देखेंगे एक ही क्लास में, ओके। तो यहाँ कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र के भारतीय विचारक कौन है। समाज शास्त्र के भारतीय विचारक कौन है बच्चों? भारतीय विचारक तो इसमें महात्मा गांधी भी हैं, राधा कमल मुखर्जी भी हैं, अरविंदो हैं और आपका एम श्रीनिवास भी हैं, ओके। सभी लोग रहेंगे एक ही साथ बच्चों। स्वामी विवेकानंद से भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं, इनको भी हम कवर करेंगे इसी एक ही क्लास में, ओके। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो विश्व राज्य की कल्पना किसने दी है? विश्व राज्य की संकल्पना बच्चों दिया है अरविंदो ने। महर्षि अरविंदो ने दिया है विश्व राज्य की कल्पना को। अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक दशा आवश्यक है। तो वह कौन सी दशा जो आवश्यक है अरविंदो के अनुसार? तो नैतिक शिक्षा आवश्यक है अरविंदो के अनुसार, ओके बच्चों। गांव की ओर लौटो, यह किसका नारा है बच्चों? गांव की ओर लौटो यह किसका नारा है? बताइए, यह किसका नारा है? तो यह नारा दिया है महात्मा गांधी ने, गांव की ओर लौटो। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अंत्योदय शब्द का प्रयोग बच्चों। तो सबसे पहले ये अंत्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो बताइए कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो इस सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले बच्चों महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी ने किया है, ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयार और प्रस्तुत की गई महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। गांधीवादी पथ का भाग क्या नहीं है? गांधीवादी पथ का भाग क्या नहीं है? तो सहकारी संघर्ष जो बच्चों गांधीवादी पथ का भाग नहीं है, ओके। अब अगले पॉइंट में है कि गांधी के सत्याग्रह को वेबर की एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। किस रूप में माना जा सकता है? तो मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में माना जा सकता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। अब आइए अगले पॉइंट में क्या देखते हैं कि वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही बच्चों। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? जिसका उद्देश्य था कि अस्पृश्यता का मिटाना और हरिजनों को विकास का अवसर दिलाना, उपलब्ध कराना बच्चों। इसमें अहम भूमिका किसने निभाया? किसके प्रयासों से सब होने का संभव हुआ है? तो महात्मा गांधी के प्रयासों से सब संभव हुआ, ओके।
महात्मा गांधी के प्रयासों से यह सब संभव हुआ है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था बच्चों, असहयोग आंदोलन। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दे, उस सिद्धांत का नाम क्या है? उस सिद्धांत का नाम क्या है बच्चों? जीआईसी वाले ज्यादा ध्यान देंगे। संरक्षकता का सिद्धांत है बच्चों, ट्रस्टीशिप। संरक्षकता का सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, उसको इसी नाम से जाना जाता है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका क्या है? दुरुपयोग है। पूंजी की किसी ना किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। यह बात किसने कही है? तो यह कहा है महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। ओके, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो 1933 में किया था बच्चों, 1933 यानी 1933 में। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। यह बात किसने कही है? तो यह कहा है महात्मा गांधी ने कहा बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि रफी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती कौन था? बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती इसमें से महात्मा गांधी थे बच्चों। कौन था? महात्मा गांधी थे। ओके, महात्मा गांधी थे। वहीं महात्मा गांधी के रामराज की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। महात्मा गांधी के रामराज की अवधारणा में कई विशेषताएं थी बच्चों, तो जिसमें से साम्यवाद की विशेषता थी। ओके, अस्पृश्यों को हरिजन नाम किसने दिया है? तो अस्पृश्यों को हरिजन नाम देने वाले महात्मा गांधी हैं। ओके, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, कबीर एवं पेरियार में से हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक यानी आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषयक का समर्थन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। ओके बच्चों, सॉरी। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किसने किया था? मूल्यों के समाजशास्त्र पर, तो मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन बच्चों आर के मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? आर के मुखर्जी ने। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक बच्चों राधा कमल मुखर्जी को ही जाना जाता है। ये सब सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा बच्चों। ओके, हाँ, अब आइए आगे देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। तो यह बात किसने माना है? तो यह बात माना है, इस बात को राधा कमल मुखर्जी ने। किसने माना है? राधा कमल मुखर्जी ने। किसमें? कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से यह माना है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको माना है राधा कमल मुखर्जी ने। वही अगले पॉइंट में सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से कौन संबंधित है? सामाजिक पारिस्थितिकी से, तो इस अध्ययन से संबंधित हैं आर के मुखर्जी यानी कि राधा कमल मुखर्जी हैं। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि बहुआयामी पद्धति यानी सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किसने किया है? तो यह प्रतिपादित किया बच्चों राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी ने प्रतिपादित किया। ओके, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है?
तो हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना बच्चों राधा कमल मुखर्जी ने दिया। किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी ने दिया। ओके। भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक वैल्यू यानी हायरार्की ऑफ वैल्यू, सामाजिक वैल्यू का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो किसका सामाजिक मूल्य का सिद्धांत था जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? तो बच्चों सामाजिक मूल्य का सिद्धांत आर के मुखर्जी का था। ओके बच्चों, आर के मुखर्जी का था। ओके। मूल्यों का अध्ययन किसने प्रस्तुत किया है? तो मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया है राधा कमल मुखर्जी ने। ओके। ग्रामीण संप्रदायवाद, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो बच्चों हैं राधा कमल मुखर्जी यानी आर के मुखर्जी है। बच्चों क्या कहा जा रहा है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? तो राधा कमल मुखर्जी को जाना जाता है। ओके। अब आइए आगे क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी किसने की है? तो एकीकृत उपागम की पैरवी राधा कमल मुखर्जी ने किया। बच्चों राधा कमल मुखर्जी ने किया है। वहीं अब आइए देखते हैं कि डॉक्टर भगवान दास किससे संबंधित थे? डॉक्टर भगवान दास थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है डॉक्टर भगवान दास। अब आइए देखते हैं कुछ कथन और कारण दिया जा रहा है। कथन ए में कहा जा रहा है कि डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। और कारण में कहा जा रहा है आर में कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों ए तो सही है अपने जगह पर, लेकिन आर क्या है? गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या पूछा कहा जा रहा कारण में कि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। ऐसे नहीं है, सबके अपने अपने धर्म मान्य। ओके। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ओके बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने किया। बच्चों स्वामी विवेकानंद ने किया है। अब आइए आगे देखते हैं कि जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किसने किया था? तो बच्चों संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? बच्चों रामपुरा गांव सुमेलित करने के लिए बार बार होता है, पूछा जाता है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया था बच्चों रामपुरा गांव का अध्ययन। भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई। तो यह किसके अनुसार कहा गया है? तो यह है बच्चों एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार यह बात कही गई। ओके। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण यानी अंतर किसने किया है? तो पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने विभेदीकरण किया है। ओके। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने किया है? तो वोट बैंक की परिकल्पना एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया। बच्चों अब आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वे पहलू जो एम.एन. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है। तो बच्चों पहलू वो है कि जाति का सांख्यिकीय दृष्टिकोण एम.एन. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है। ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से एक धार्मिक एकता है। यह टिप्पणी किसने किया है? तो इस टिप्पणी को एम.एन. श्रीनिवास द्वारा की गई है बच्चों यह टिप्पणी। ओके। भारत में जिसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है वह कौन है? तो वह है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास है बच्चों। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के निर्धारण में अनुष्ठान परिस्थिति, संख्यात्मक बल, आर्थिक परिस्थिति
तथा भाषाई प्रधानता में से एक को नहीं सम्मिलित किया। तो किसको नहीं सम्मिलित किया बच्चों? इसमें से भाषाई प्रधानता को श्रीनिवासन ने नहीं सम्मिलित किया। ओके, प्रभुजात के निर्धारण में। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो किस आधार पर अपनाया गया बच्चों? तो दक्षिण भारत के कुर्ग में समाज और धर्म के आधार पर इसको अपनाया गया बच्चों। तो इसका सही आंसर आप लोग यही देंगे, इसलिए इसको याद रखना होगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये था भारतीय विचारकों की क्लास थी जो हम एक ही क्लास में उपस्थित कराए हैं। एक ही मतलब वन लाइनर है बच्चों। तो ये आपको देखने में लग रहा है छोटी क्लास, लेकिन सबको मैंने कवर किया है एक साथ। ओके, तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग भारतीय विचारकों की क्लास बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा बच्चों, और कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की एक का ही मौका देती है क्लास। ओके बच्चों, तो आप इसको जरूर बार बार रिवीजन करिए और इसका लाभ उठाइए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल आपको शाम 5 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।